छोटा सा स्वरूप है वामन भगवान का, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पांव। आज महाराज वामन भगवान ने, आज माता अदिति ने वामन भगवान को स्नान कराया, सुंदर श्रृंगार किया। और बृहस्पति जी महाराज ने, जो देवताओं के गुरु हैं, उन्होंने जनेऊ धारण कराया। ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, सप्त ऋषियों ने कुशा का आसन दिया। जनेऊ धारण होता है, जब जनेऊ संस्कार होता है तो भिक्षा मांगी जाती है, और वो भिक्षा अपने गुरु को दी जाती है। अब वामन भगवान उस भिक्षा को देने लगे परम आदरणीय श्री बृहस्पति जी महाराज को। बृहस्पति जी ने कहा, सुनो वामन, ज्यादा चालाकी में दम मत भरो, छोटी मोटी भिक्षा नहीं लूंगा। यदि भिक्षा में देना है, जाओ बलि के द्वार पर और त्रिलोकी को लेकर के आओ, तो भिक्षा लूंगा। अब तो महाराज वामन भगवान कहने लगे, बोले गुरु जी की आज्ञा कोई टाली थोड़ी जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो आज वामन भगवान ने प्रणाम किया, हाथ में छाता है, कमंडल है, खड़ाऊ पहन करके कोपीन धारण कर रखी है, और आज सीधे बलि के यज्ञ मंडप में वामन भगवान पधार रहे हैं। सज्जनों, जैसे ही यज्ञ मंडप के समीप पधारे तो बलि तो यज्ञ पे यज्ञ करता है। बलि ने पृथ्वी को कुशाओं से पाट दिया, इतने यज्ञ करता है बलि। बलि धर्मात्मा है। अब तो सज्जनों, जैसे ही वामन भगवान नजदीक पहुंचे तो बलि के यज्ञ मंडप में ऐसा लग रहा है कोई सूर्य देव आ रहे हो। इतना प्रकाश हो गया, क्योंकि भगवान तो स्वयं प्रकाश में है ना। वामन का भेष बना करके स्वयं भगवान जा रहे हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, जो मेरे गोविंद ने पूरे जगत को प्रकाश देने वाले हैं, वो आज बलि के यज्ञ मंडप में पधारे। बलि ने साष्टांग दंडवत किया, बोले आओ भगवान, हमें आपका क्या चाहिए? आपको कुछ दान चाहिए तो मैं आपको दान दे दूं। यदि विवाह नहीं हुआ हो तो विवाह करा दूं। यदि आपके पास आवास नहीं हो, कुटिया नहीं हो, तो मैं आपके लिए महल बनवा दूं। मांगो तो सही, क्योंकि मैं सबको देता हूं। मेरे द्वार पे जो आता है मैं सबको देता हूं। मांगो, क्या चाहिए? अब तो भगवान की तो माला चल रही है, वामन भगवान की, कुछ नहीं बोलते। अब तो बलि ने कहा, गुरुदेव ये बोलते क्यों नहीं, क्या बात है? बोले इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि माला चल रही है, और माला करते समय, भजन करते समय बोला नहीं जाता है। बोले अच्छा। अब तो महाराज बलि की और श्रद्धा बढ़ गई, बड़े भजनानंदी हैं। तो कुछ देर बाद वामन भगवान की माला पूरी हुई। उन्होंने कहा, भैया क्या देना चाहते हो? बोले जो आप लेना चाहते हैं, कुछ भी मांग लो। वामन भगवान ने ज्यादा नहीं किया। वामन भगवान कहा, देखो सुनो, यदि आप मुझे देना चाहते हो तो मुझे 3 पग भूमि दे दो। बलि ने कहा, देखो छोटे से ब्राह्मण देव हैं, जितने छोटे हैं उतना ही छोटा मांगा है। 3 पग भूमि, बोल कहीं से नाप लो, कौन सी बड़ी बात है? भगवान ने मन में सोचा, 3 का तू 1 ही पूरी कर देना। गोविंद मन में सोच रहे हैं। सज्जनों, बलि कहता है, भगवान कहीं से भी नाप लो, संतदेव कहीं से भी नाप लो। अब तो महाराज शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगा करके देखा, अरे 3 पग भूमि, और ये
और इसमें भी ये कह रहे हैं, बोल पहले संकल्प करना पड़ेगा। बलि ने कहा अरे 3 पग भूमि का क्या संकल्प? ने बोल नहीं, संकल्प का मतलब होता है पक्का रजिस्ट्रेशन। संकल्प करना पड़ेगा। बोल नहीं कहीं से भी? बोल नहीं संकल्प। अब महाराज जैसे ही बलि संकल्प करने को तैयार हुए, बलि के बोले दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, उन्होंने देखा, ध्यान लगा करके बोलना ये वामन है ना 53, ये तो महाराज साक्षात विष्णु भगवान हैं और बलि को छलने के लिए आए हैं। बोले 3 पग क्या, ये तो एक ही पग में पूरी संपत्ति को नाप लेंगे। तो शुक्राचार्य जी ने क्या किया, जो गंगा सागर की नाल होती है उसमें जाकर के बैठ गए। बोले ना जल गिरेगा ना चेला लुटेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। बलि ने मने भी किया, बलि से मने भी किया था शुक्राचार्य जी ने। बोल कह दो, अरे तुम नहीं जानते साक्षात विष्णु भगवान है, सारी संपत्ति को नाप लेंगे, तुमने संकल्प क्यों कर रहे हो? कह दो फिर कभी आना। बलि कहता है नहीं, मेरे द्वार पे आज यदि ये ब्राह्मण देव हैं तो मुझे पक्का पता है कि 3 से 3.25 नहीं लेंगे, और यदि भगवान हैं पूरी संपत्ति ये ले लें, यही तो देते हैं। जब ये देने वाले हैं तो ये ले लें तो कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात तो नहीं भाई, सब कुछ इन्होंने दिया है, और जब हम इनको देते हैं या फिर ये लेते हैं तो फिर हमको दुख क्यों, हमको कष्ट क्यों, हमको टेंशन क्यों? भाई तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा? सच्चे दिल से कहो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा? पर बनावटी मत कहना। लेकिन बनावटी कहते महाराज तेरा तुझको, आरती गाते ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। पर महाराज गोदरेज की तरफ मत देखना, खजाने की तरफ जहां हमारा बंद है, वैसे सब कुछ तुम्हारा है। ऐसी भक्ति से काम नहीं चलेगा। और सज्जनों, मंदिर में भी जाते हैं तो कैसी भक्ति करते हैं? जहां मूर्ति विराजमान है, सामने चप्पल जूता वहां उतारेंगे जो हमको दिख जाए। एक बार भगवान की तरफ तुमेव माता चपता तुमेव, तुमेव बंधु चसका तुमेव है, कोई ले तो ना गयो? ऐसी भक्ति से भगवान मिलने वाले नहीं है। अरे भगवान के मंदिर में आयो, भगवान की कथा में आयो, भगवान के धाम में गए हो, क्या पैर की एक चीज। हमारे ब्रजमंडल में तो ऐसा कहा गया है कि यदि पैर की वस्तु जो आप पहनते हो, पैर की पनैया, वो चुर जाए तो समझो तुम्हारा दरिद्र चला गया। बोलो राधे राधे। हमने कल आपको सुनाया था, भगवान भक्त के घर जाते हैं तो चरण पादुका उतार करके जाते हैं, पहन के नहीं। यदि इतना ही डरे तो भैया मंदिर जाओ तो उतार के घर ही जाओ ना। बोलो जय श्री कृष्ण, प्रेम से बोलो ना। अब महाराज सज्जनों, भक्तों, आज मेरे भगवान ने क्या किया? बोले लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला। यदि चेला लालची है, गुरु लोभी है, तो दोनों ही नरक के गामी होते हैं। लेकिन इधर बलि कहता है सब कुछ मेरा ले लें, लेकिन गुरु जी को चिंता है। शुक्राचार्य जी को नाल में जाकर के बैठ गए। भगवान ने कहा कुदृष्टि, 2 दृष्टि, एक दृष्टि से नहीं देख रहे हैं ये शुक्राचार्य जी। तो भगवान ने क्या किया? अपने कुशा के आसन से एक कुशा लिया और गंगा सागर की नाल में पुरो दिया। एक दृष्टि खत्म हो गई। बोलो राधे राधे।